जीवन में तरक्की हासिल करने के लिए और सफलता प्राप्त करने के लिए कबीरदास जी ने बहुत ही शानदार दोहे लिखे हुए हैं और ये दोहे आपके जीवन को एक नई दिशा प्रदान कर सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने इन दोहे को सुना तो है, लेकिन गहनता से इस पर कभी विचार मंथन नहीं किया। आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल बारीकी से इस चीज को समझेंगे। कबीरदास जी ने कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कब। काल करे सो आज कर। हम बोलते यार ये काम कब करेंगे भाई, कल कर लेंगे ना यार। पढ़ाई कब करेंगे, अरे कल कर लेंगे। अरे वो फलाना काम कब करेंगे, कल कर लेंगे। हम हमारे काम को हमेशा कहाँ पे टालते रहते, कल पर टालते रहते, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। और कल के चक्कर में कल कभी नहीं आता। आप बोलोगे अरे कल चल जाएंगे वहाँ, कल कर लेंगे। काम आप जितना टालोगे काम आपका उतना ही टलता चला जाएगा। इसलिए कल नहीं बोलना, काल करे सो आज कर। कल नहीं करना बल्कि आज करना, और आज करे सो आज यानी अब, अभी करना है। अगर आप लोग सोच रहे हो कि यार कि मुझे अपनी पढ़ाई स्टार्ट करना है, कल से स्टार्ट कर दूंगा, नहीं मैं कल कर लूंगा, नहीं, काल नहीं आज। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। आज का मतलब आज नहीं अब, है ना। पल में प्रलय होगा, कल क्या पता हम रहे ना रहे, कल क्या पता काम हो पाए ना हो पाए, है ना। पल में प्रलय होएगा, क्या पता कब प्रलय हो जाए, बहुरी करेगा कब, फिर तेरा काम कब हो पाएगा। इसलिए काम को तुरंत कर डालो। काम में कभी, क्योंकि देखो समय जो होता है ना, कबीरदास जी ने यहाँ पर समय की बात करे। दोस्तों समय एक ऐसी चीज़ है, समय जिंदगी में कभी लौट कर नहीं आता। अगर एक बार कोई समय निकल गया, एक बार अगर कोई टाइम निकल गया तो समय दोबारा कभी लौट करके नहीं आता। मान लीजिए कि अगर आप कोई एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, फिर आप कोई बिजनेस वगैरह डालना चाह रहे हो और आपकी उम्र अभी 20 साल, 21 साल, 22 साल है, और अगर आप उसको कल पे टालते जाओगे, भाई बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। दोस्तों एक बार ये समय निकल गया, एक बार अगर आपकी 10th क्लास निकल गई, एक बार यदि आपकी 12th क्लास निकल गई, तो आप फिर जीवन में लाख और अरबों खरबों रुपए बर्बाद कर दोगे, तो दोबारा फिर वापस वो समय लौट करके नहीं आता। इसीलिए समय के रहते हमको अपने सारे के सारे कामों को कर डालना चाहिए। क्योंकि अगर एक बार समय एक ऐसी चीज़ होती है, समय एक ऐसी चीज़ होती है कि जो एक बार चला गया तो दोबारा ज़िंदगी में कभी वापस लौट करके नहीं आता। इसलिए समय के रहते संभल जाना चाहिए और हमें अपना काम करना चाहिए। इसलिए कबीरदास जी ने बहुत बड़ी बात कही है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कब। कबीरदास जी ने यहाँ पर एक दोहा के माध्यम से और अपनी बात कही है कि बुरा जो देखन में चला, बुरा जो देखन में चला, बुरा मिला ना कोई, जो तन झाको आपने, मुझसे बुरा ना कोई। बुरा जो देखन में चला। जब कबीरदास जी कहते हैं कि जब इंसान हर एक, आप खुद सोच करके देखिए, अगर एक प्रकार से कीचड़ है, एक प्रकार से क्या है, कीचड़ है, सब तरफ कचरा ही कचरा पड़ा हुआ है। आप घर से बाहर निकले और घर से बाहर निकल करके आपने अपने चारों तरफ देखे तो आपको सब तरफ कचरा ही कचरा दिखाई दे रहा है। कचरा के अलावा आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और वहाँ पर कुछ सोना पड़ा हुआ है। कुछ क्या पड़ा हुआ, सोना। कचरा तो बहुत सारा है, कचरा तो बहुत सारा है, लेकिन वहाँ पर कुछ सोना भी पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ, सोना भी पड़ा हुआ है। या फिर आप कहीं कोयले की खदान में गए, वहाँ पर चारों तरफ कोयला ही कोयला है, कोयला ही कोयला है, और वहाँ पर 4-5 हीरे पड़े हुए हैं। 4-5 क्या पड़े हुए हैं, हीरे पड़े हुए हैं। तो आप किस चीज़ को उठाओगे। कई मूर्ख लोग सिर्फ कोयला ही कोयला देखेंगे, भाई कोयला कोयला। उनकी नज़र सिर्फ किस चीज़ पर जाएगी, कोयले पे जाएगी, सिर्फ कोयले पे जाएगी उनकी नज़र, उनकी नज़र हीरे पे। और मात्र एक दुनिया में 1% लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन में कुछ महान काम करते हैं, उन लोग की नज़र हीरे पे जाती है। उसी प्रकार जब आप अपने घर से बाहर निकलते हो, आपको तरह तरह के लोग दिखाई देते हैं। हर इंसान के अंदर बुराइयाँ है, हर इंसान के अंदर कमियां हैं। मेरे अंदर भी कमियां हैं, आपके अंदर भी कमियां हैं, हर व्यक्ति के अंदर कमियां हैं। अब इसमें से कुछ लोग क्या करते हैं, दूसरों के अंदर की बुराइयां देखते हैं। भाई वो कितना गंदा आदमी है, वो कितना घटिया आदमी है, उसके अंदर बात करने का तरीका नहीं है, वो बेवकूफ़ है, वो चिड़चिड़ा है, वो ऐसा है। आप क्या देख रहे हो, आप कोयले को देख रहे हो यार, आप उनके अंदर बुराइयां देख रहे हो। अगर आप उनके अंदर बुराइयां देखोगे ना, तो उनके अंदर की बुराई तुम्हारे अंदर आएगी। आप ये बोलते हो कि यार आप उनके अंदर अगर बुराइयां देखोगे ना, तो उनकी बुराई आपके अंदर आएगी। भाई इतना सारा कीचड़ पड़ा, इतना सारा कचरा पड़ा है, तुम कचरे को क्यों उठा रहे हो। भाई हर इंसान के अंदर अच्छाइयाँ होती है,
मेरे अंदर भी कई सारी अच्छाइयाँ है, आपके अंदर भी कई सारी अच्छाइयाँ है। भले ही उसके बात करने का तरीका घटिया है, लेकिन हो सकता है कि वो किसी चीज़ का मास्टर हो। इंसान के अंदर जो अच्छाई है, उस अच्छाई को देखो। जो इंसान के अंदर जो अच्छे गुण हैं, जो उनके अंदर अच्छी क्वालिटीज़ है, उन क्वालिटी को देखो और उन गुणों को अपने अंदर आत्मसात करो। महात्मा गांधी जी ने भी कहा है कि इंसान चाहे कितना ही बुरा क्यों ना हो, बुरे से बुरे इंसान के अंदर भी एक ना एक अच्छाई होती है, और उस एक अच्छाई को अपने अंदर ग्रहण कर लो। इंसान के अंदर जो अच्छी चीज होती है, जो अच्छी बातें होती है, मतलब कि भले ही सब तरफ कचरा ही कचरा पड़ा हो, लेकिन अगर एक हीरा पड़ा तो उस हीरो को उठा लो, वो हीरा आपकी कीमत बढ़ा देगा। इसलिए इंसान के अंदर बुराइयां कभी मत देखो। घटिया से घटिया आदमी भी है तो उसकी बुराई मत देखो, उनके अंदर अच्छाई देखो। अच्छा मतलब उनके अच्छे गुणों को देखो और उनके अच्छे गुणों से कुछ सीखो। आप जो देखोगे वही आपको मिलेगा। बुरा जो देखन में चला, यदि आप बुरा देखने चलोगे तो बुरा ना मिला कोई। जो तन झाका आपना, कबीरदास जी कहते हैं कि जो तन झाका आपना, जब मैंने अपने मन के अंदर झाका तो मुझसे बुरा ना कोई। अपने स्वयं के अंदर की कमियां देखो कि यार कि मेरे अंदर खुद के अंदर कमियां हैं, मुझे अपनी कमियों को दूर करना है और अपने जीवन में मुझे तरक्की हासिल करना है। आप जमाने भर के लोग को सुधारने जाते हो कि भाई तू ऐसा काम मत कर, तू वैसा काम मत कर। भाई दूसरे को मत सुधारो, हमें दूसरों को नहीं सुधारना है, हमें खुद को सुधारना है। हमें खुद अपने जीवन में तरक्की करना। अगर हम सुधर गए तो समझ लो कि पूरी दुनिया सुधर गई। इसलिए कबीरदास जी ने कहा है कि बुरा जो देखने में चला, बुरा मिला ना कोई, जो तन झाका अपना, मुझसे बुरा ना कोई। इसलिए अपने मन के अंदर झाको यार। कभी भी दूसरों के प्रति ईर्ष्या की भावना मत रखो, दूसरों के प्रति जलन की भावना मत रखो। सब तरक्की करे, हम भी तरक्की करेंगे। में कबीरदास जी कहते हैं, ऐसी बाणी बोलिए, ऐसी बाणी मतलब भाषा, आपके दूसरों से वार्तालाप करने का तरीका। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, ओरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। अब कोई आदमी अगर घर से बाहर निकले और घर से बाहर निकलने के बाद उसको कोई आदमी मिले और वो उस पर बिल्कुल चिल्ला दे, क्यों भाई साले क्या कर रहा तू यहाँ पे, कैसा कर रहा है। अगर आप किसी के ऊपर चिल्लाओगे तो वो आदमी का दिमाग खराब होगा, फिर वो आदमी आपके ऊपर चिल्लाएगा, और वो आपके ऊपर नहीं भी चिल्लाता है तो भी आपको ना अच्छा महसूस नहीं होगा, आपके अंदर एक खटास भरी रहेगी। इसीलिए कभी भी ना प्रेम से बोलो यार। आपको कोई भी व्यक्ति मिलता है, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे आपके कोई भी व्यक्ति हो, चाहे आपका कोई भी व्यक्ति हो, अगर आप अपने दोस्तों से बात कर रहे हो, किसी से भी बात कर रहे हो, तो हमेशा ऐसे इस तरीके से बात करिए कि, क्योंकि देखिए अगर कोई व्यक्ति अगर सामने से आपको कुछ बोलता है, कोई व्यक्ति सामने से अगर आपको कुछ बोलता है तो आप भी बदले में उसको बोलते हो। इसलिए क्या कीजिए कि देखो, ऐसी बाणी बोलिए, इस प्रकार से अपनी वाणी को बोलो, इस प्रकार लोगों को बोलो। आपके मुंह से हमेशा ऐसे शब्द निकलना चाहिए जो दूसरों को प्रेरित करे, दूसरों को इंस्पिरेशन दे, दूसरों को कुछ अच्छी बातें सिखाए। ऐसी बाणी खुली प्रेम पूर्वक बोलिए, प्यार से बोलिए, मीठे तरीके से बोलिए। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खो, कि सामने वाला आदमी अपने मन का आपा खो जाए कि भाई यार क्या बोलता है, क्या प्यारी प्यारी बातें करता है। आप दिलों पर राज करने लग जाओगे। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए। जब आप प्यार से बोलोगे और सामने वाला व्यक्ति अपने मन का आपा खो देगा, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, ओरन को शीतल करे, तो सामने वाला व्यक्ति जब शीतलता महसूस करेगा, भाई कितना अच्छा है, आप बहुत शीतल हो, तो आप अपने आप शीतल हो जाओगे। आप अपने आप को अच्छा महसूस करोगे, आप अपने आप खुद को अच्छी फील महसूस करोगे। इसीलिए हमेशा ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, ओरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। अब कबीरदास जी अगले दोहे में कहते हैं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। खजूर का पेड़ इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है, सब बोलते भाई कितना बड़ा खजूर का पेड़ है। खजूर का पेड़ बोलता है मैं तो बहुत बड़ा हूँ, और अकड़ते रहता खजूर का पेड़ है, मैं तो बहुत बड़ा हूँ। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। लेकिन खजूर का पेड़ भले ही इतना बड़ा है, लेकिन जब कभी भी कोई राहगीर चलता है, कोई पंथी चलता है, तो खजूर का पेड़ की इतनी औकात नहीं होती कि वो उसको छाया भी दे सके।
क्या खजूर का पेड़, क्योंकि खजूर के पेड़ की परछाई नहीं होती तो वो कोई राहगीर एक घड़ी आम के पेड़ के नीचे बैठ जाएगा, लेकिन खजूर के पेड़ के नीचे बैठ पाता है क्या? नहीं बैठ पाता। पंथी को छाया नहीं मिलती और फल, और पंथी सोचता है कि यार मैं कुछ खा लूँ, तो फल भी उसके इतने दूर लगे होते हैं कि उसको तोड़ पाना उस पंथी के लिए संभव नहीं हो पाता। इसी प्रकार कई सारे आपको व्यक्ति ऐसे मिल जाएंगे, बोलेंगे हैं हम तो बहुत बड़े हैं, हमारे पास तो बहुत पैसा है, हम तो बहुत, भाई अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन अगर आपकी अच्छाई, आपका बड़प्पन, आपके पास का ज्ञान, कोई इंसान बोले यार मैं तो बहुत ज्ञानी हूँ, मैं तो बहुत महाज्ञानी हूँ, लेकिन अगर उसके पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो अपने ज्ञान को बांट सके तो उसका ज्ञान व्यर्थ है। अगर कोई इंसान बहुत अमीर है लेकिन अगर वो दान नहीं करता है, कम से कम अपनी 5%, 2%, 10% तो दान करना चाहिए। अभी बिल गेट्स हो गए, जो बड़े बड़े रतन टाटा जी हो गए, है ना। इसलिए आपके पास की चीज़ अगर दूसरों के काम आ रही है तो ही आप सही मायने में बड़े हैं। अगर आपकी चीज़ दूसरों के काम नहीं आ रही है ना, तो फिर आप खजूर हो। इसलिए आपके पास ज्ञान है तो ज्ञान, कोई अगर आपसे आकर के ज्ञान मांगता तो आप उसको ज्ञान दे सकते हो, अगर आपके पास है तो। समझ में आ रहा है? इसलिए बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। कबीरदास जी अगले दोहे के माध्यम से कहना चाहते हैं, निंदक निरिये राखिए आंगन कुटी छवाए। निंदक का मतलब होता है जो बुराई करने वाले आदमी होते हैं। आपको अपने आसपास ऐसे कई सारे लोग मिल जाएंगे जो हमेशा एक अरई लेकर के रहते और टोसते रहते दूसरे को। उनको जो भी मिलेगा ना वो अरई टोसते रहेंगे, बुराई करते रहेंगे लोगों की। वो उनको बस बुराई नजर आती, वो खुद जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते और हमेशा दूसरों की बुराई करते रहते हैं। हमको ऐसा आदमी बिल्कुल नहीं बनना, लेकिन अब हम हर इंसान को नहीं बदल सकते। इसलिए अगर ऐसे लोग जो आप हमेशा आपकी बुराई करते हैं, हमेशा आपको टोसते रहते, हमेशा आपको ताने मारते रहते, तो कबीरदास जी कहते हैं कि निंदक निरिये राखिए। जो आपकी बुराई करते, जो आपकी निंदा करते, उनको अपने निरिये मतलब अपने पास में रखो, उनको अपने आसपास रखो। आंगन कुटी छबाए, और उनके लिए एक आंगन और एक कुटिया भी उनके लिए छबा दो, उनके लिए मतलब घर बना दो, अपने पास में उनको रखो। निंदक निरिये राखी आंगन कुटी छपाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत सुहाए। ऐसे लोग जब आप लोग को बार बार आपकी बुराई करेंगे, बार बार आपको आईना दिखाएंगे, बार बार आपको आपकी कमजोरी दिखाएंगे, तो फिर आप अपने आप में सोचोगे यार मुझे अपनी इन कमियों को दूर करना चाहिए, और ये अपने आप आपको बिना पानी और बिना साबुन के आपको निर्मल कर देंगे, मतलब आपके गुणों को दूर कर देंगे और आपके गुणों में निखार लाएंगे। ऐसा कबीरदास जी कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इसी तरह के वीडियो चाहिए, दोहे वाले, रहीम के दोहे, अगर आपको अच्छा लगा वीडियो, अगर आपको कुछ सीख मिली, आप कमेंट कीजिए। इसका मैं पार्ट 2 आप लोग के जल्द ही लेकर के आऊँगा। वीडियो कैसा लगा? धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और इस वीडियो को बिल्कुल दबा करके शेयर करना है और अपने भाई को सपोर्ट करना है।